नमस्कार मेरे प्रिय YouTube परिवार। सबसे पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अगले कुछ पलों के लिए अपने दिल और दिमाग को इस कहानी के साथ जोड़ ले। अपने ईयरफोन्स अच्छी तरह लगाएं ताकि आप इस कहानी की हर मोड़, हर पहलू और हर भावना को पूरी तरह से महसूस कर सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करें वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं इस दिलचस्प कहानी को। गांव पलायनपुर के आखिरी छोर पर एक कच्ची पगडंडी थी जो उस जंगल की ओर जाती थी जहां वर्षों से कोई स्वेच्छा से नहीं गया था। लोग कहते थे कि वो जंगल दिन में भी अंधेरा रहता है, जैसे सूरज की किरणें खुद वहां जाने से डरती हों। उसी जंगल के बीचों बीच था एक विशाल बरगद का पेड़, इतना पुराना कि उसकी जटाएं जमीन चीरकर नीचे किसी और लोक तक जाती प्रतीत होती थीं। गांव के बूढ़े लोग अक्सर बच्चों को उस जंगल के किस्से सुनाते। बरगद पेड़ नहीं, एक दरवाजा है किसी और दुनिया का। जो भी रात में गया वो फिर कभी लौट कर नहीं आया। और वहां रहता है तांत्रिक नाग भैरव। कोई नहीं जानता था कि नाग भैरव कौन है, कैसा दिखता है, या जीवित भी है या नहीं। लोग कहते वह बरसों पहले वहां आया था और तभी से जंगल ने सांस लेना छोड़ दिया था। एक रात गांव की एक गाय अचानक जंगल की ओर भाग गई। गाय किसी की नहीं बल्कि राजू की थी, एक 18 साल का सीधा साधा लड़का जो अपने पिता की मृत्यु के बाद मां के साथ खेत में काम करता था। गाय उसके लिए सिर्फ जानवर नहीं थी बल्कि परिवार का हिस्सा थी। मैं जाऊंगा जंगल में, राजू ने गांव वालों के सामने घोषणा की। सन्नाटा छा गया। किसी ने रोका नहीं, शायद इसलिए कि वे जानते थे रोकने से क्या होता है। राजू के हाथ में एक टॉर्च, जेब में हल्दी की गठरी जिसे उसकी मां ने रक्षा के लिए दिया था, और सीने में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। जैसे ही वह पगडंडी से आगे बढ़ा, हवा का रुख बदल गया। पेड़ ठहर गए, पक्षी चुप हो गए और जमीन नरम पड़ने लगी, जैसे जंगल सांस लेने लगा हो। घने पेड़ों के बीच बरगद की परछाई और गहरी होती गई। वह उसके पास पहुंचा और तभी एक फुफकार सी सुनाई दी। जटाओं के बीच कुछ हिला। राजू ने देखा एक झुर्रीदार भयानक चेहरा, लंबी दाढ़ी, जलती हुई आंखें और एक खामोश दृष्टि। तू यहां क्यों आया बालक? आवाज आई जैसे सांप फुसफुसा रहा हो। मैं अपनी गाय ढूंढने आया हूं। उस तांत्रिक ने अपनी आंखें बंद की और फिर एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, गाय? हां, पर शायद अब वो सिर्फ गाय नहीं रही। बरगद के नीचे हवा भारी हो गई थी। राजू की सांसें तेज चल रही थीं। उसके सामने खड़ा वह तांत्रिक नाग भैरव जैसे किसी और युग का जीव था। उसके शरीर पर राख लिपटी थी, गले में नरकंकालों की माला, और उसकी आंखें जैसे सब कुछ जानती थीं। तू अपनी गाय ढूंढने आया है, नाग भैरव बुदबुदाया, पर अब तू लौटेगा नहीं। राजू घबरा गया, लेकिन उसने पीछे हटने की बजाय डटे रहने का निर्णय लिया। मुझे बस अपनी गाय चाहिए, तांत्रिक मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जो इंसानों की नहीं थी। तेरी गाय नीचे गई है, इस पेड़ की जड़ों के नीचे, जहां धरती खत्म होती है। राजू ने नीचे देखा। बरगद की मोटी मोटी जटाओं के बीच एक दरार थी और उस दरार से ठंडी हवा आ रही थी। नाग भैरव ने अपनी लाठी जमीन पर मारी, तभी जमीन कांपी और जटाई किनारे होने लगी। नीचे एक संकरी सुरंग खुल गई, अंधेरी, सांपों से भरी और सड़ी हुई हवा से दम घोंटू। यह सुरंग इस जंगल के सबसे गहरे रहस्य तक जाती है। वहां कुछ है जो सदियों से बंद है। तेरी गाय वहीं चली गई है, पर याद रख, वहां जो देखेगा वह तुझे बदल देगा। राजू को डर लग रहा था, पर गाय के लिए वह कुछ भी करने को तैयार था। उसने हिम्मत जुटाई और सुरंग में कूद गया। गुफा की दीवारों पर रक्त से कुछ लिखा था, जिसने तांत्रिक को रोका वही श्राप से मुक्त होगा। और तभी गुफा कांपी और एक साया प्रकट हुआ, लंबा, काला, सांपों से बना, और उसकी आंखें नाग भैरव जैसी ही थीं। गुफा में खड़ा राजू स्तब्ध था। वह साया धीरे धीरे आकार ले रहा था, जैसे धुआं किसी मनुष्य की आकृति में ढल रहा हो। उसकी लंबी भुजाएं जमीन तक छू रही थीं। शरीर पर सांप रेंग रहे थे और उसके माथे पर त्रिशूल का निशान था। कौन है तू? राजू की आवाज कांपी। उस साये ने धीमे स्वर में कहा, मैं हूं विरक्त, नागवंश का अंतिम संरक्षक, और तू वह है जिसे यहां नहीं होना चाहिए था। राजू की आंखें अपनी गाय पर थीं, जो अब एक पाषाण प्रतिमा जैसी लग रही थी।
उसने 2 कदम आगे बढ़ाए, पर तभी साया गरजा, रुक जा। ये गाय अब सिर्फ एक पशु नहीं, यह उस यज्ञ की अंतिम आहुति थी जिससे तांत्रिक नाग भैरव ने अमरता का मार्ग खोला था। राजू का दिल धड़क उठा। तांत्रिक नाग भैरव कौन है वो, और तू उससे क्या संबंध रखता है? विरक्त ने चुपचाप अपने हाथ ऊपर उठाए। गुफा की दीवारें फिर बदलने लगीं, चित्र जीवित हो गए। एक प्राचीन यज्ञ दिखा जिसमें एक नौजवान तांत्रिक मंत्रों का जाप कर रहा था। उसके चारों ओर रक्त, हड्डियां और जिंदा बलि। वह तांत्रिक नाग भैरव था, मेरे भाई के जैसा, एक महान साधक जिसने काल को बांधने की चाह रखी, पर उसकी साधना अधूरी थी। और फिर उसने उस बरगद के नीचे अर्धमृत तांत्रिकों की आत्माओं को बुलाना शुरू किया। वह बरगद वो साधारण पेड़ नहीं था। विरक्त की आंखें लाल हो गईं। वो चरण वृक्ष था जहां प्राचीन नागवंश की आत्माएं विश्राम करती थीं। नाग भैरव ने उन्हें भस्म कर दिया। उसी दिन से पेड़ श्रापित हो गया। और फिर राजू धीरे धीरे गुफा की दूसरी दीवार की ओर मुड़ा, जहां अगला दृश्य था। नाग भैरव ने अपने शरीर को नागों से ढक लिया था और बरगद की जड़ों में समा गया था। उसने अपने शरीर को आत्मा से अलग कर दिया। अब वो इस लोक में नहीं है, पर इस बरगद और इस जंगल से बंधा है। वो अपने शरीर के पुनर्जन्म की प्रतीक्षा कर रहा है, और इस बार वो किसी इंसान के शरीर में वापस आना चाहता है। राजू की सांस रुक गई। किसके शरीर में? विरक्त ने उसकी ओर देखा। गुफा में अंधेरा और गहरा हो गया था, जैसे समय भी वहीं रुक गया हो। राजू की आंखें फैल गईं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने घबराते हुए कहा, क्या तुम कह रहे हो कि नाग भैरव मेरी आत्मा में प्रवेश करेगा? विरक्त ने अपने हाथों को धीरे धीरे जोड़ा और फिर एक लंबी गहरी सांस ली। नाग भैरव का उद्देश्य केवल अमरता नहीं था। उसकी असली महत्वाकांक्षा थी अपने वंश को पुनर्जीवित करना, और वह केवल तभी संभव हो सकता था जब वह किसी युवा शक्तिशाली शरीर में प्रवेश करे। राजू को यह सब समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी फैलने लगी। उसने उस पुरानी दीवार की ओर देखा जहां चित्र और दृश्य अब और भी डरावने हो गए थे। वह तांत्रिक नाग भैरव का चित्र था। उसका चेहरा क्रोधित और विकृत, और उसके शरीर से सांपों की तरह फुफकार निकल रही थी। विरक्त, मुझे क्यों? राजू ने डरते हुए पूछा। मैं तो सिर्फ एक साधारण लड़का हूं। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी इच्छा शक्ति, विरक्त ने कहा, तुमने अपनी गाय के लिए जो साहस दिखाया, वही साहस उसे आकर्षित करता है। तुम्हारी ताकत तुम्हारे भीतर से निकली एक ऊर्जा है जो उसे अनुकूल है। राजू को अब यह समझ में आने लगा था कि वह केवल एक दुर्घटना का हिस्सा नहीं था, बल्कि उसकी खोज का उद्देश्य कुछ और था। वह सिर्फ अपनी गाय को बचाने नहीं आया था, बल्कि वह उस शापित शक्ति का शिकार बन गया था जो सदियों से उस जंगल में बसी हुई थी। अगर मैं इससे बाहर नहीं निकला तो क्या होगा? राजू ने पूछा। उसकी आवाज में डर था, लेकिन साथ ही एक उम्मीद भी थी। विरक्त ने सिर झुकाया। तुम्हारे भीतर उसकी आत्मा का प्रवेश होना निश्चित है, और एक बार ऐसा हुआ तो तुम नाग भैरव बन जाओगे। फिर तुम इस जंगल और उसके श्राप को अपनी इच्छाओं से नियंत्रित करोगे, लेकिन उस शक्ति को संभाल पाना बेहद मुश्किल है। राजू का दिल घबराहट से भर गया। मुझे उससे छुटकारा पाना होगा। मुझे यह नहीं बनने देना। उसे बचने का एक ही तरीका है, विरक्त ने धीरे से कहा। तुम्हें खुद को शुद्ध करना होगा। तुम्हारे भीतर की हर एक गंदगी, हर एक डर को निकाल फेंकना होगा। तुम्हें एक आखिरी निर्णय लेना होगा। क्या तुम नाग भैरव की शक्ति को धारण करोगे या उसे रोकने के लिए आत्मबल से लड़ोगे? राजू का मन झिलमिलाने लगा। वह सोचने लगा कि वह इस श्राप से कैसे मुक्त हो सकता है। उसकी आंखों के सामने कई रास्ते थे, लेकिन एक रास्ता जो उसकी आत्मा को शांति दे सकता था, वही सबसे कठिन था। सुरंग के अंदर अचानक एक अजीब सी हलचल हुई। दीवारों से लहू टपकने लगा और गुफा के अंदर हवा में एक खौफनाक कंपन महसूस होने लगा। यह संकेत था कि नाग भैरव की आत्मा जिंदा हो रही थी। वह वापसी के लिए तैयार था। वो आ रहा है, विरक्त ने चीखते हुए कहा। अब तुम्हारे पास बहुत कम समय है। राजू ने गहरी सांस ली और अपने भीतर ताकत जुटाने की कोशिश की। उसके मन में एक ख्याल आया,
क्या अगर वह अपने डर का सामना कर सके, क्या अगर वह अपने दिल से उस शाप को खींचकर बाहर फेंक दे। तभी गुफा के अंदर से एक जोर की आवाज आई, राजू, तुम मेरी शक्ति को अपने भीतर समाहित करने के लिए तैयार हो। वह आवाज घातक थी, तेज, और उसमें शक्ति की गहरी गूंज थी। राजू ने सिर उठाया और अपनी आंखों में डर की बजाय दृढ़ संकल्प भर लिया। उसने चुपचाप कहा, मैं तुम्हारी शक्ति नहीं लूंगा, मैं तुम्हें हरा दूंगा। अचानक एक भयंकर प्रकाश गुफा में फैल गया। सभी दीवारें, सभी चित्र एक साथ जलने लगे। राजू की आंखों के सामने नाग भैरव का रूप धीरे धीरे आकार लेने लगा। उसका शरीर विशाल और डरावना था। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसके चारों ओर सांप लहरा रहे थे। यह वह समय था जब राजू को अपने आत्मबल का परीक्षण करना था। क्या वह नाग भैरव की आत्मा को अपनी शक्ति से हराने में सक्षम होगा? गुफा की दीवारें अब थरथरा रही थीं। पत्थरों के बीच से काली धुआंसी लपटें उठ रही थीं और उनके बीच से वह आकृति उभर रही थी, नाग भैरव स्वयं। उसका शरीर आधा मानव और आधा सर्प बन चुका था। उसकी लंबी जीभ, चमकती हुई आंखें और हाथों में पकड़ा त्रिशूल, हर चीज भय और तांत्रिक शक्ति की जीती जागती मिसाल थी। राजू, नाग भैरव की आवाज गुफा की दीवारों में गूंजती हुई आई, तू मेरे लिए चुना गया है, अब तू मेरा होगा, तेरे शरीर में मेरा पुनर्जन्म होगा। राजू ने एक कदम पीछे हटाया, लेकिन अब वह डर से नहीं बल्कि सावधानी से सोच रहा था। तू अमर होना चाहता है, राजू ने साहस जुटाकर कहा, लेकिन तू यह क्यों भूल गया कि हर तांत्रिक शक्ति की एक सीमा होती है। जो पेड़ तूने अपवित्र किया, उसी पेड़ की आत्मा अब तेरे विरुद्ध खड़ी होगी। गुफा की छत से एक तेज रोशनी गिरी। वह वही दरवानी बरगद था जिसकी जड़ें इस गुफा तक फैली थीं। अचानक राजू के चारों ओर एक प्रकाश मंडल बन गया। वह प्रकाश किसी देव शक्ति की तरह फैलता जा रहा था। नाग भैरव चीख उठा, नहीं, यह वृक्ष, ये प्रकाश, ये मेरी शक्ति को नष्ट करेगा। विरक्त पास आया और बोला, राजू, ये वही क्षण है जब तुझे निर्णय लेना है। यह शक्ति तेरे भीतर केवल तभी प्रवाहित होगी जब तेरा हृदय निर्मल होगा। अब मंत्र बोल, वह प्राचीन मंत्र जो इस तांत्रिक को बांध सकता है। राजू को सहसा वह मंत्र याद आया जो उसकी दादी हर रात सोने से पहले गाया करती थीं। एयूम ह्रीं कालजयी भैरवाय नमः, रक्षा कर, मोह भंग कर, आत्मा को स्वतंत्र कर। उसने जोर से मंत्र का उच्चारण किया। गुफा थरथरा उठी। नाग भैरव छटपटाने लगा। उसकी आंखों से लपटें निकलने लगीं और उसके आसपास की धुंध अब भाप बनकर उड़ने लगी। तू एक साधारण मानव नहीं, नाग भैरव ने गुर्राकर कहा, तू उस अरशी की संतान है जिसने मेरे पहले अवतार को नष्ट किया था। अब मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। राजू को याद आया, उसकी दादी अक्सर एक पुरानी कहानी सुनाया करती थीं कि उनका वंश कभी किसी महान ऋषि से जुड़ा था। वह समझ गया, उसकी आत्मा में उसी ऋषि का अंश था जिसने सदियों पहले इस तांत्रिक को पराजित किया था। गुफा अब दो भागों में बंट गई। एक भाग अंधेरे से भरा था, नाग भैरव की छाया, उसकी फुफकार, उसका क्रोध। दूसरा भाग प्रकाश से, जहां दरवानी बरगद की जड़ें राजू के चारों ओर रक्षक बनकर फैल चुकी थीं। राजू ने दोनों हाथ जोड़े, मंत्रों का जाप किया और अपने भीतर की पूरी ऊर्जा एकत्र की। एयूएम नमः शुद्धात्मने, जो भूत से मुक्त है वह ही सत्य है। उसने आंखें बंद की और पूरी शक्ति से चिल्लाया, मैं आत्मा हूं, न तेरा शरीर न तेरे मंत्र मुझे बांध सकते हैं। नाग भैरव की आत्मा एक भयानक चीख के साथ फटने लगी। उसका धुआं अब टूटने लगा, सांप मरने लगे और उसका शरीर जलने लगा। उसकी आत्मा अब शापित बरगद की जड़ों में समा रही थी। विरक्त ने राजू की ओर देखा और धीरे से मुस्कुराया, तू सफल रहा, तुझे अब यह श्रापित जंगल छोड़कर जाना होगा। लेकिन याद रख, जब कभी कोई निर्दोष आत्मा इस जंगल में फंसेगी तब तुझसे सहायता मांगेगी। गुफा का फर्श हिलने लगा। एक रोशनी की किरण आई और राजू को धीरे धीरे ऊपर खींचने लगी, जैसे उसे फिर से जन्म दिया जा रहा हो। जब राजू की आंखें खुलीं, वह उसी बरगद के पेड़ के नीचे था जहां से सब शुरू हुआ था। सूरज की पहली किरणें उस घने जंगल की पत्तियों के बीच से छनकर उसके चेहरे पर पड़ रही थीं। हवा अब शुद्ध और शांत थी, न कोई फुफकार, न कोई मंत्र, न ही किसी अनदेखी शक्ति का डर। वह
वह धीरे धीरे उठ बैठा। उसका शरीर थका हुआ था, पर आत्मा हल्की लग रही थी, जैसे किसी बुरे सपने से जाग गया हो। आसपास देखा तो गाय भी पास ही घास चर रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। क्या सब सच था? राजू ने खुद से सवाल किया। लेकिन जब उसने अपनी कलाई पर जले हुए सांप के निशान देखे, वह जान गया यह कोई सपना नहीं था। गांव लौटते वक्त जंगल अब वैसा नहीं लग रहा था जैसा पहले, न डरावना न उदास। रास्ता खुद ब खुद खुलता जा रहा था, जैसे दरवानी बरगद ने अब उसे आशीर्वाद दिया हो। जब वह गांव पहुंचा, लोगों ने उसे देख दंग रह गए। राजू, तू जिंदा है? एक बुजुर्ग दौड़ते हुए आए। हमने समझा तू जंगल में खो गया। राजू मुस्कुराया, पर वो शब्द नहीं बोल पाया। जो उसने देखा, महसूस किया, वो शब्दों से परे था। उस रात गांव के मंदिर में उसने पहला दिया जलाया, वही दिया जो उस बरगद के नीचे बुझ गया था। अब उसमें नीली रोशनी नहीं थी, बल्कि एक शांत पीली लौ जल रही थी, आश्वासन की, उम्मीद की। पर उसी रात जब सब सो रहे थे, मंदिर के पीछे की दीवार पर एक नई दरार उभरी, और उस दरार से एक धीमी फुसफुसाहट निकली। हर जंगल की छाया, हर आत्मा का अंत नहीं होता। राजू की आंख अचानक खुली। उसे लगा किसी ने उसका नाम पुकारा, और वो आवाज जानी पहचानी थी, विरक्त की। राजू जाग चुका था, लेकिन वह कोई साधारण जागरण नहीं था। यह जागरण था एक नए रहस्य, एक नई चेतावनी का। विरक्त की आवाज गूंज रही थी, जैसे कोई अदृश्य पुकार आत्मा की गहराइयों से उठ रही हो। राजू, अब तू केवल रक्षक नहीं, एक माध्यम बन चुका है। नाग भैरव तो गया, लेकिन वह सिर्फ एक छाया था उस शक्ति की जो अभी भी जागृत है। राजू मंदिर की ओर भागा। वहां वही दरार जो पिछली रात मंदिर की दीवार पर दिखी थी, अब और गहरी हो चुकी थी। वह दीवार जैसे सांस ले रही हो, हाँफती हुई, रहस्यमयी। और उस दरार के बीच किसी ने कुछ लिखा था, रक्त से, एक तांत्रिक लिपि में। नाग भैरव तो शिष्य था, पर गुरु अभी भी जीवित है। राजू का शरीर सिहर उठा। अगर नाग भैरव किसी और का शिष्य था, तो उसका गुरु कौन था? वहीं मंदिर की छत पर एक कागजी पत्ता उड़ता हुआ आया और राजू के पैरों पर गिरा। उस पत्ते पर विरक्त की लिखावट थी, राजू, मैंने तुझे जिस गुफा तक पहुंचाया, वह सिर्फ पहला द्वार था। असली खतरा अब शुरू हो रहा है। तांत्रिक कालसिद्ध, वह सृष्टि के संतुलन को बिगाड़ने वाला सबसे प्राचीन तांत्रिक है। बरगद की आत्मा ने तुझे छू लिया है। अब तू उससे जुड़ चुका है। तेरा अगला कदम होगा अरण्यकूप की खोज, जहां 500 साल से एक दूसरी आत्मा बंद है, वह जो कालसिद्ध की परछाई है। सावधान रह। विरक्त। राजू ने वह पत्ता हाथ में लिया, और तभी उसे एहसास हुआ उसकी हथेली पर अब एक नया चिन्ह उभरा था। वह कोई सामान्य निशान नहीं था, वह 5 लहरों वाला वृत्त था, जो समय समय पर जलता और ठंडा होता रहता। गांव अब सामान्य नहीं रह गया था। बरगद अब शांत था, लेकिन उसके आसपास की हवाएं जैसे किसी नए तूफान की तैयारी कर रही थीं। उस रात राजू ने तय किया, अब वह इंतजार नहीं करेगा। वह खुद जंगल के और गहरे हिस्से में जाएगा, जहां अरण्यकूप था, वही स्थान जहां से कालसिद्ध की छाया जन्म लेने वाली थी। राजू अब सिर्फ एक ग्वाला नहीं था, वह एक जीवित रहस्य बन चुका था। सुबह होते ही वह मंदिर के पीछे वाले पुराने रास्ते पर निकल पड़ा, जो जंगल के उस हिस्से की ओर जाता था जहां इंसान सदियों से नहीं गया था। अरण्यकूप, यह रास्ता वह था जहां पेड़ों की टहनियां खुद ब खुद झुक जाती थीं, जैसे उन्हें किसी अदृश्य डर ने पकड़ दिएच रखा हो। हवा में एक अजीब सी नमी थी, जो शरीर के भीतर तक ठंडक पहुंचाती थी। पक्षी भी इस हिस्से में चुप रहते थे, जैसे उन्होंने चुप्पी का कोई व्रत ले लिया हो। घंटों चलने के बाद उसे वह स्थान दिखा, 5 वृक्षों के बीच बना एक गोलाकार गड्ढा, जिसे अरण्यकूप कहा जाता था। कूप का मुंह सूखा था, लेकिन उसकी गहराई अनंत प्रतीत होती थी। जैसे ही राजू उसके पास पहुंचा, जमीन हिलने लगी। उसके हाथ की वह रहस्यमयी छाप अब चमकने लगी थी, और तभी एक ठंडी पर गूंजती हुई फुसफुसाहट उसके कानों में पड़ी। राजू, समय आ गया है, नीचे उतर, तेरे भीतर का द्वार खोला जाएगा। वह समझ गया, यह विरक्त की चेतावनी थी। वह झिझका नहीं। उसने एक लंबी रस्सी निकाली और कूप में उतरना शुरू किया। जैसे जैसे वह नीचे जाता गया,
अंधेरा और गहराता गया। उसकी सांसें भारी होने लगीं और फिर अचानक सब शांत हो गया। नीचे उतरते ही उसे चारों तरफ जमी हुई राख दिखाई दी। राख जिसमें इंसानी आकार छिपे थे, जले हुए शरीर, मुड़े तुड़े चेहरे, जैसे ये लोग सदियों से किसी तंत्र के तहत बंद किए गए हों। तभी उसकी नजर एक छाया पर पड़ी। वह छाया आकार ले रही थी और वह कोई और नहीं, कालसिद्ध की परछाई थी। उसका चेहरा साफ नहीं दिखता था, वह सिर्फ एक धुआंधार परछाई थी, पर उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। तो तू वही है जिसे बरगद ने छुआ है, जिसने नागभैरव को मिटाया। पर याद रख, मैं उसकी मृत्यु नहीं, पुनर्जन्म हूं। राजू का शरीर जम गया। यह सिर्फ छाया थी, लेकिन उसकी उपस्थिति ही पहाड़ जैसी भारी थी। छाया धीरे धीरे पास आई और बोली, तेरे पास जो शक्ति है वह मेरा द्वार है। मैं तुझ में प्रवेश नहीं कर सकता जब तक तू खुद मुझे आमंत्रित न करे। पर याद रख, डर, क्रोध, मोह, ये सब मेरे द्वार हैं। जैसे ही तू इनमें से किसी एक का शिकार हुआ, मैं तुझ में समा जाऊंगा। राजू ने आंखें बंद की। उसने विरक्त की बात याद की। तू रक्षक है, पर तेरा सबसे बड़ा शत्रु तेरा अपना मन है। अगर मन डगमगाया तो छाया तुझ पर हावी हो जाएगी। राजू ने गहराई से सांस ली और उत्तर दिया, तू चाहे जितनी भी छाया बन जा, पर मेरा मन अब तुझसे नहीं डरेगा। मैं स्वयं को जानता हूं और मैं तुझे स्वीकार नहीं करता। छाया तिलमिला उठी। गड्ढा फिर थरथराने लगा और अचानक राजू को ऊपर की ओर एक प्रकाश खींचने लगा। वह तेजी से ऊपर गया और जैसे ही बाहर निकला, देखा कूप की दीवारें खुद ब खुद बंद हो रही थीं। लेकिन जाते जाते छाया की एक आवाज फिर गूंजी, तेरा इम्तिहान शुरू हुआ है। अब हर सपना, हर आवाज, हर इंसान तेरा परीक्षण होगा। मैं लौटूंगा तेरे ही भीतर से। राजू अब वो नहीं था जो बरगद के नीचे पहली बार बैठा था। वह सपनों, तंत्रों, छायाओं और आत्माओं की अग्नि परीक्षा से गुजर चुका था। उसका शरीर अब साधारण था, पर उसका मन अब एक महासागर की तरह गहरा, स्थिर और खतरनाक। तपस्विनी, वह रहस्यमयी आत्मा जो कालसिद्ध की पहली शिष्या थी, राजू के सामने खड़ी थी, पर उसने उसे कोई भय नहीं दिया। वह एक सच्चाई लेकर आई थी, एक रहस्य जो कहानी का आखिरी पन्ना खोलने वाला था। राजू, बरगद ने तुझे क्यों चुना, जानता है? राजू ने सिर हिलाया। नहीं, पर अब जानना चाहता हूं। सैकड़ों वर्ष पहले जब कालसिद्ध ने पहली बार तंत्र शक्ति से खेलना शुरू किया था, तब एक बलिदान हुआ था, एक मासूम बालक का। उसका नाम था राजन। वह बालक ही आगे चलकर राजू के रूप में पुनर्जन्म हुआ। बरगद ने तुझे इसलिए चुना क्योंकि तुझ में वही आत्मा थी जो एक बार अधूरी लड़ाई छोड़कर मर गई थी। राजू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अब सब समझ आने लगा था। क्यों वही चुना गया? क्यों सपने में खुद का शव देखा? क्यों छाया ने कहा, तू ही मेरा द्वार है? तो क्या यह सब एक पुनर्पाठ था? नहीं, तपस्विनी मुस्कुराई। यह एक अवसर था, अधूरे चक्र को समाप्त करने का। अब सब कुछ स्पष्ट था। कालसिद्ध, जिसने कभी मृत्यु को मात देने की कोशिश की थी, अब खुद मृत्यु की सीमा पर खड़ा था और उसकी छाया राजू के भीतर घुसने को आतुर थी। बरगद, जो साक्षी था इन सब का, अब निर्णय की घड़ी ला चुका था। उस रात पूर्णिमा को गांव का बरगद चमकने लगा। उसकी शाखाएं आकाश की ओर उठने लगीं, जैसे कोई पुराना देव जाग रहा हो। गांव वाले डर के मारे घरों में बंद हो गए। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। राजू अकेला बरगद के नीचे पहुंचा और वहीं वह तांत्रिक छाया दोबारा प्रकट हुई। पर इस बार उसकी आकृति साफ थी। वह एक अधजला, अधजिंदा शरीर था, जिसके चेहरे पर घमंड, क्रोध और लालच एक साथ नाच रहे थे। तो तू फिर आया है राजन? छाया ने हंसते हुए कहा, अब तुझ में मेरे लिए द्वार खोलने का समय है। राजू ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं कोई द्वार नहीं, अब मैं खुद निर्णय हूं। और तभी राजू ने वह 5 लहरों वाला चिन्ह अपने हाथ पर जलाया और उसे बरगद की जड़ में रख दिया। एक प्राचीन मंत्र उसके होठों से निकला। न वह पढ़ा गया था, न सीखा गया। वह तो अंतरात्मा से निकला हुआ मुक्ति का मंत्र था। बरगद की जड़ें हिलने लगीं, धरती फटने लगी और छाया ने चीखना शुरू किया, नहीं,
तू ऐसा नहीं कर सकता। मैं अमर हूं, मैं तुझमें से जन्म लूंगा। राजू ने आंखें बंद कर लीं और मन ही मन बोला, मैं तेरे भय को स्वीकार नहीं करता, मैं तेरे मोह को त्यागता हूं, मैं तेरे क्रोध को समर्पण करता हूं, इस धरती को। तभी बरगद की एक मोटी शाखा टूटी और सीधे छाया के ऊपर गिरी। एक भयानक विस्फोट हुआ, जैसे आसमान और धरती के बीच से कोई बंद द्वार खुला हो। छाया जल गई, लेकिन उसकी चीख किसी और संसार में खो गई। सवेरा हुआ, गांव की हवाओं में फिर से जीवन बहने लगा। पशु पक्षी सामान्य हो गए, मंदिर की दीवारों से खून की लकीरें हट गईं। बरगद शांत था और अब उसकी शाखाएं जैसे किसी आशीर्वाद में झुकी हुई थीं। राजू वहीं बैठा रहा, आंखें बंद, ध्यानस्थ। अब वह सिर्फ एक ग्वाला नहीं था, वह संरक्षक था। एक चक्र समाप्त हुआ था, लेकिन बरगद अब जानता था, जब अगला चक्र आएगा तो एक राजू फिर जन्म लेगा। और यही है कथा दरवानी बरगद की। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को चेक करें। ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए और शेयर करें अपने दोस्तों। मैं धन्यवाद।